अब इसमें और ऐसा भी नहीं है कि अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो मैं कोई तरीका बदल दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। क्या हुआ, आप ऐसे मास्टरनी की बकरिया की तरह छींकती क्यों रहती हैं? क्या प्रदूषण खाली आप ही को इंपैक्ट कर रहा है, हमें नहीं लगती दिक्कत? हम तो कभी नहीं ऐसे वाली ओवर एक्टिंग करते और ये दिखाएं कि नहीं मेरे को तो ये दिक्कत है कि जब से बीजेपी की सरकार आई तब से दिल्ली में बहुत प्रदूषण बढ़ गया। क्यों, उससे पहले नहीं था? सरकारों ने काम किया कहां है? सरकार तो सिर्फ ये बताने में लगी है कि इससे पिछली वाली सरकार ने किस तरीके से देश की बर्बादी की। बस एक ही काम सरकार के पास रह गया। संसद जैसे पटल पे जिस तरीके की बहस हो रही है उससे तो यही लगता है। मैं तो कहता हूं कि एक दिन ये अपने गिले शिकवे आप एक दूसरे के घर बुला के खत्म कर लीजिए कि क्या प्रियंका की दादी ने किया, क्या प्रियंका के बाबा ने किया, और खत्म करिए। और उसके बाद फिर संसद के अंदर बेरोजगारी, पेपर लीक, कैसे आगे आने वाला भारत होगा, इस पे चर्चा करिए। और थोड़े सांसदों की भी छटनी बीच बीच में होती रहनी चाहिए। अगर कोई सांसद इस तरीके का गवारू बयान दे दे कि डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जेब में रुपए होते हैं डॉलर नहीं। अबे भाई, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी होती। आज जो भारत बाहर से तेल खरीदता है उसमें डॉलर जाते हैं, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो तेल महंगा मिलता है। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, उससे घर की चीजें भी महंगी होंगी। थोड़ा बहुत तो दिमाग रख लेते। हम पे डॉलर का फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से कुछ भी नहीं खरीदते, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉलर का। लेकिन हम तो मैक्सिमम चीजें, चिप, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम चीजें बाहर से खरीद रहे, तो हम पे फर्क पड़ता है। अब आप सोचिए, जहां $1 में किसी जमाने में 1 किलो गेहूं नहीं आता होगा, आज आ जाएगा। तो हमारी चीजें सस्ती जा रही हैं बाहर। तुम लेकिन बेहुदेपने की बात करोगे। खैर, मुझे इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है और मुझे देश कि संसद में क्या हो रहा है इससे क्या मतलब है, मत कह देना, मत कह देना। बिना पढ़े लिखे लोग राजनीति कर सकते हैं और हम यहाँ पढ़ लिख के राजनीति पे बोल भी नहीं सकते। हलवा समझाए क्या, दोनों लेके लपक लोगे? सवाल पे आ जाओ। देखो भाई, 10 पारियों का औसत 58 है, उसके सर्वाधिक पारी को निकाल दिया जाए तो औसत 54 हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि इन पारियों का जो औसत है उसमें सम है वो 0 आ रहा है लास्ट में। और अगर 9 पारियों का 9 चौक 36 6 आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो भी 9वीं पारी सर्वाधिक है वो 4 है उसका यूनिट डिजिट? मैंने क्या किया, 10 पारियों का सम में से 9 पारियों का सम घटा दिया। अरे घटा सकते हैं कि नहीं? बोलो ना, बोलते नहीं।